अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर असगर ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.4 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 6.4 का। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो कहता है कि एवेलुएट, हमने इनकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा गौर करें, इनके अंदर साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी हमारे पास वही बेसिक स्पेशल एंगल यूज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बेटा मैंने लास्ट टाइम में ये टेबल आपको बनाना सिखाया था, तो दोबारा भी ये टेबल मैंने बना दिया। इन वैल्यूज को देखते हुए हम लोग इन फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला पार्ट बेटा इसका है, लिखा हुआ 2 साइन 60 डिग्री। तो बेटा यहां पर लिखेंगे हम 2 एज इट इज साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है, 3 स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो एज इट इज इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद बेटा देखें cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमारे पास 1/2 होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी, cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर देखें बेटा कुछ कटिंग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो बेटा क्या बचा, 3 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ये आ गया 2, और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 होगा ना, 2 1 2, तो यही इसका आंसर होगा। चलो तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास है जो कि लिखा हुआ है 2 cos π/6 साइन π/6। तो पहले बेटा ये रेडियन की वैल्यूज है, इनको डिग्री में कन्वर्ट करें। तो देखें जरा 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास cos π/6 है। तो पाई की वैल्यू मैंने बताई थी, अगर कन्वर्ट करना तो 180 को 6 पे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। और बेटा इसके साथ ये साइन भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो अब बेटा इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, 2 एज इट इज आएगा cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या होती है, 3 स्क्वायर रूट बाई 2, ये आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 क्या होता है बेटा 1/2 होता है, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखें कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो ये इस 2 को 2 से हम कैंसिल कर देते हैं। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। तो अब क्या होगा बेटा 3 अंडर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। बहुत ईजी है, जस्ट आपको बेसिक वैल्यूज आनी चाहिए। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है बेटा 2 लिखा हुआ है, एज इट इज आ गया साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट। बेटा टेबल से देखें, अगर आपको याद नहीं है तो उसके बाद प्लस ये 2 बेटा एज इट इज आ जाएगा। cos 45 क्या होता है, ये भी 1/2 स्क्वायर रूट। ये दोनों फंक्शन सेम होते हैं एट 45 डिग्री। तो बेटा इसे देखें जरा, 2 1 क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 1 2, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 2। अब दोनों का स्क्वायर रूट 2 है, तो एलसीएम बेटा क्या आएगा, दोनों का सेम आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2 + 2 आ जाएगा। 2 में 2 ऐड कर दें तो बेटा क्या हो जाएगा 4 बाई स्क्वायर रूट 2। बेटा ये भी आंसर ठीक है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 बाई स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई भी करना है 2 स्क्वायर रूट से, डिवाइड भी 2 स्क्वायर रूट से, क्योंकि इसको हमने खत्म करना है। तो बेटा क्या आ जाएगा ऊपर 4 × 2 स्क्वायर रूट, नीचे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बेटा 2 बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखें 2 1 2, 2 2 4। तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आया 2 × 2 स्क्वायर रूट, 2 × 2 स्क्वायर रूट, और ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जी। तो बेटा पार्ट नंबर 4 है इसका, इसमें भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमने पुट करने के बाद जी। तो बेटा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बेटा क्या होता है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट बाई 2, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू भी सेम आएगी 3 स्क्वायर रूट बाई 2, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2। उसके बाद प्लस cos 60, बेटा cos 60 क्या होता है 1/2, cos 60 डिग्री 1/2 आ जाएगा।
और उसके बाद सॉरी यहाँ पर बेटा क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो उसके बाद बेटा ये मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखें cos 60 डिग्री की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, cos 60 डिग्री 1/2 है और sin 30 डिग्री 1/2 है। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं जी। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3, नीचे क्या हो जाएगा 2 to the 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा 1 आ जाएगा, नीचे 2 to the 4 आ जाएगा। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आया 4, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाता है 3 + 1। 3 + 1 बेटा क्या होता है 4, नीचे भी क्या है 4, 4 को 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है जी। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें बेटा हमने क्या करना है, cos वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा देखें cos 60 डिग्री दिया हुआ है, तो जो क्या होता है 1/2, अभी हमने पुट किया। उसके बाद cos 60 1/2 होता है, और अगर आपके पास cos 30 हो तो वो क्या होता है बेटा 3√/2। उसके बाद माइनस sin 60 जी। तो बेटा sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है हमारे पास 3√/2 और cos 30 होता है 1/2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी जी। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, 3√1 दा √3 आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4 आ गया। उसके बाद ये माइनस एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, √3 डिवाइडेड बाई 2 to the 4 जी। तो बेटा अब करें जरा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें जरा। यहां पर दोनों का क्या हो रहा था बेटा माइनस हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से -3√2 -3√4, तो इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा क्या बचेगा। अगर आप एलसीएम ले लें इनका, पहले चले एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4। एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है, वैसे डायरेक्ट भी आंसर आप इसका लिख सकते हैं, 3√4 -3√4, तो क्या आ जाएगा 0। अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो इसे यूं कर सकते हैं, यहां आ जाएगा 3² माइनस 3² में से 3² माइनस कर दें तो बेटा क्या आ जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा जी। बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, जो कि पार्ट नंबर 5 के बाद 6 है। उसमें भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री बेटा यहां पर पुट कर दें तो क्या होता है, sin 60 डिग्री हमारे पास होता है 3² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद cos 30 डिग्री पुट करना है बेटा। cos 30 डिग्री क्या होता है 3² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस cos 60 डिग्री जी। तो बेटा cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट करें, जो कि होती है 1/2, और sin 30 डिग्री क्या होता है वो भी आता है 1/2 आता है जी। तो बेटा इसमें वैल्यूज को पुट कर दिया हमने, अब मल्टीप्लाई करना है। देखें √3 है, √3 जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और 3 बार आ जाएगा नीचे 2 to the 4 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, और 2 to the क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा जी। तो बेटा अब क्या लिख सकता हूं मैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम आ गया, ये क्या हो जाएगा 3 और -1, तो 3 - 1 बेटा क्या होता है 3 - 1 2 होता है, तो ये ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर कैंसिल करें जरा, ये क्या होगा 2 1 the 2 2 to the 4, तो फाइनली बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये होगा इसका आंसर जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, बहुत दफा हम यूज कर चुके हैं जी। उसके बाद बेटा देखें cos 30 डिग्री, cos 30 की क्या होती है 3² डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद प्लस आ गया, sin 60 डिग्री क्या होता है 3² डिवाइडेड बाई 2, और sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2। बेटा मैक्सिमम टाइम यही फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो आपको ये वैल्यूज याद हो गई होंगी जी। तो बेटा मल्टीप्लाई करें 3² को 1 से, क्या आ जाएगा 3² डिवाइडेड बाई 2 to the 4 आ गया। उसके बाद प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 3² डिवाइडेड बाई 4 जी। बेटा इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आ गया 4। जब एलसीएम सेम हो तो ये वाली वैल्यू भी सेम आ जाती है, तो यहां लिखेंगे 3², उसके बाद ये प्लस, ये क्या आ जाएगा 3²। ठीक है, फिर देख लें डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 आ गया। जब डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम हो न्यूमिनेटर भी एज इट इज आ जाएगा। तो बेटा देखें इसको, एक स्क्वायर ये है यानी कि 1 टाइम, एक ये हो गया और एक ये हो गया, जो कि लिखने में
नहीं आता, 1 और 1 को प्लस करें तो कितने बन जाएंगे 2 टाइम, यानी कि 2 दफा आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और नीचे बेटा क्या था 4 था। अब यहाँ पर फिर कैंसिल हो सकता है, ये आ जाएगा 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट बेटा, तो बेटा देखें रेडियन में वैल्यू है, पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसके अंदर डिग्री में। पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है 30 डिग्री के, कॉट 30 डिग्री, उसके बाद प्लस 1 जी। तो बेटा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू रिवाइज करें जरा। tan 30 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी 1/3 स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा बेटा 1/3 स्क्वायर रूट। उसके बाद इसी का रेसिप्रोकल ले लें तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाई 1, और उसके बाद क्या आ गया ये प्लस आ गया जी। तो बेटा tan 30 की 1/3 स्क्वायर रूट और cot 30 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट बाई 1 आ गई। तो यहां पर देखें बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1 नहीं आएगा ना, तो ये आ जाएगा इसका, और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 आ गया, नीचे भी 1, तो 1 नीचे वाला नहीं लिखते, ये क्या आ जाएगा +1, 1 में 1 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 2, और यही क्या होगा इसका आंसर जी। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहां पर बेटा वो स्टेटमेंट देता है इफ साइन π/4 एंड cos π/4 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट। बहुत आसान कर दिया उसने, हमें वैल्यूज भी दी हुई हैं, अगर आपको भूल जाए π/4 यानी कि 45 डिग्री होता है और इसका 1/2 होता है, देन फाइंड द वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल हो गया बेटा, जस्ट वैल्यूज में पुट करनी है। यह आ जाएगा 2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट जी। तो बेटा मल्टीप्लाई करें 2/2 स्क्वायर रूट माइनस 2/2 स्क्वायर रूट जी। तो इसमें से बेटा देखें ये पूरी इसमें से क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, और आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बेटा इसमें देखें 3 है, ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस 45, दोबारा से वही 1/2 स्क्वायर रूट प्लस क्या आ गया 4 आ गया, इंटू क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट जी। तो बेटा 3 1 द 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस 4 1 द 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। तो जब बेटा डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा दोनों का, और ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 4, 3 + 4 क्या होता है बेटा 7, 7/2 स्क्वायर रूट, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा जी। तो बेटा नेक्स्ट देखें, ये क्या है हमारे पास 5, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, आगे वैल्यू डालें जरा इसकी, ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट। तो बेटा ये क्या बना 5/2 स्क्वायर रूट माइनस 3/2 स्क्वायर रूट, तो दोनों का एलसीएम आ गया 2 स्क्वायर रूट जो कि सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा 5 माइनस 3, तो बेटा 5 में से 3 को माइनस करें तो क्या बचेगा 2/2 स्क्वायर रूट। ये मजीद सिंप्लीफाई होता है, क्या करेंगे रैशनलाइज करना है, तो इसके नीचे क्या है 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी किया, 2 अंडर रूट से डिवाइड भी किया, तो बेटा क्या बना जी ये तो आ गया आपके पास 2 इंटू 2 अंडर रूट, और डिनोमिनेटर से बेटा देखें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट से कट जाएगा और सिर्फ क्या आ जाएगा 2 2 से कट गया, तो फाइनली आंसर बेटा क्या आ जाएगा √2। तो ये होगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ठीक हो गया। तो बेटा ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 जो कि आज हमने इसको खत्म कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।